सताओ, मत सताओ, मत सताओ। मोदी मोहन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन की तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शासन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फर्जी ग्राम सभाएं नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, फर्जी ग्राम सभाएं नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जब किसान बोला है, किसानों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी मोहन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों को तो मत सताओ, मत सताओ, मत सताओ। किसानों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फर्जी ग्राम सभाएं नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों को तो मत सताओ, मत सताओ, मत सताओ। जब जब किसान बोला है, जब किसान बोला है, जब जब किसान बोला है। जब किसान बोला है। 22 किलोमीटर की पदयात्रा है जो घोषित रूप से हुई है, लेकिन कई गांव तो ऐसी जैसे नौबत सुरई क्यों से आ गई जो आप लोगों को हम पदयात्रा लोग- करनी पड़ी? हम लोग 3 साल से कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें अब 26 गांव आ रहे हैं पन्ना और छतरपुर जिले के, इस परियोजना में कानूनों का पालन नहीं हो रहा है और एक बड़ी पर्यावरणीय क्षति हो रही है। हम लोग इसको लेके पिछले 3 साल से कई बार ज्ञापन दे चुके। फर्जी ग्राम सभाएं हैं, सर्वे पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया है और जो उसमें प्रभावित हैं जो लोग, उनका मुआवजा यहाँ का वहाँ किया गया है और वहाँ पर अधिकारी और दलालों का एक गिरोह बड़ी सक्रिय तरीके से काम करके लोगों को लूट रहा है। तो अभी भी आपकी यदि समस्या नहीं निपटती है तो क्या? नए कलेक्टर आए हैं, आज हम इनसे संवाद करने आए हैं। आज हम कोई बड़े आंदोलन के मूड में नहीं आए हैं। हमको ये आशा है कि कलेक्टर, किसानों की जमीन गई है लेकिन किसानों की जुबान तो सुनिए, ये शीर्षक के साथ आज हम उनके पास आए। हमें आशा है कि वो हम लोगों से किसानों की बात भी सुनेंगे और अगर वो नहीं सुनते हैं तो 1 महीने के बाद इस आंदोलन को तीव्र किया जाएगा, तेज किया जाएगा। कानून का जहाँ जहाँ उल्लंघन हो रहा है, संविधान का हम लोग उल्लंघन नहीं सहेंगे। कितने गांव के लोग आए हैं आपके पास? ये 26 गांव के लोग हैं कैन बेतवा लिंक प्रभावित। ये तो सांकेतिक प्रदर्शन है, आज सांकेतिक घेराव है, तो एक छोटी सी संख्या हमने लेके यहाँ आए हैं। लेकिन अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर ये आंदोलन अब विस्थापन हो रहा है तो किसान कितनी परेशानी झेल रहे हैं? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? विस्थापन का दंश बहुत बड़ा दंश है। लोगों की माटी, लोगों की आजीविका, लोगों की पहचान, लोगों की संस्कृति सब छीनी जा रही है और उसके बाद भी प्रशासन जो कानून है, कानून तक का पालन नहीं कर पा रहा है। इससे किसानों को, खासतौर से महिलाओं को बहुत सारी तरह की समस्याएं देखने को अभी मिल रही हैं और आने वाले भविष्य में तो ये समस्या और भी बहुत ज्यादा विकराल होगी। और कैन बेतवा लिंक परियोजना जिसमें पन्ना और छतरपुर जिले के 26 गांव प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ पर भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 लगता है, लेकिन कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। ना पारदर्शी तरीके से सर्वे किया गया है, जो कि कानून कहता है। ग्राम सभा की बात कानून कहता है, लेकिन ग्राम सभा नहीं की गई है, उल्टा फर्जी ग्राम सभाएं की हैं। जब जब किसान यहाँ पर आवेदन अपनी मांग लेकर आया है, या तो प्रशासन ने उनको झूठे आश्वासन दिए हैं या डंडे की नोक पे प्रशासन जो डंडे की नोक पर इस देश को और इस क्षेत्र को चलाने की कोशिश कर रहा है। हम किसानों की अपील है, चूंकि नए कलेक्टर आए हैं, कि हमारी जमीन गई है, कम से कम जुबान तो सुनिए। इस शीर्षक के साथ हम आए हैं। हमको आशा है कि वो हमारे साथ संवाद का एक रास्ता खोलेंगे और कानून का पालन होगा। हमारी 2 ही मांग है, या तो कानून का पालन करिए या 26 गांव में बम पटक दीजिए, सबने लोगों को मार दीजिए, है ना, या कानून का पालन करिए। कैसा कानून चाहते हैं? इसी को लेकर आज हमें आशा है कलेक्टर साहब एक संवाद का रास्ता निकालेंगे। हम उनके बात को जो आश्वासन देंगे, जो कहेंगे, हम उस पर भरोसा भी करेंगे। लेकिन अगर ये आश्वासन पुराने कलेक्टर की तरह झूठा निकला तो 1 महीने के बाद आप एक बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जो भी परियोजना संविधान के विपरीत चल रही है, उस परियोजना को किसान नहीं चलेंगे। तो मुआवजा में गड़बड़ी है क्या भाई साहब? मुआवजा में गड़बड़ी है, सर्वे में गड़बड़ी है, अधिकारियों के उस कानून का पालन करने में गड़बड़ी है, आदिवासियों का पैसा दलालों के इधर उधर के खातों में डाला गया है, लोगों की जमीनें, उन्हें पता ही नहीं है जमीनें किस किस के नाम रजिस्ट्री कर दी गई हैं।
और जो अपात्र लोग हैं कहीं के उनको मुआवजा मिल रहा है। जो वहाँ के पात्र हैं, लोगों के मकान, जो उन्होंने मकान बनाए हैं, मकान का 10-10 हजार रुपए, 12-12 हजार रुपए मुआवजा मिल रहा है। एक मजाक बना दिया ये परियोजना, लोगों को लूटने, किसानों को लूटने वाली, जिनकी बलि, जिनके त्याग पर ये परियोजना 26 गांव के त्याग पर है। तो त्याग जिसने किया है उसका दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। पिछले प्रशासन यही करता रहा, लेकिन अब हमें आशा है कि कलेक्टर एक नया रास्ता निकालेंगे, किसानों की बात पुलिस सुनेंगे। प्रशासन के यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, किसी ने आपकी जो पदयात्रा है रोकने की कोशिश की आगे या कभी? बातचीत हो रही है। वो ये कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार है। अगर हमको एक कोई सकारात्मक रुख दिखता है तो हम इसके लिए तैयार है, नहीं तो 5 बजे के बाद एक बड़ी किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और तीव्र आंदोलन की घोषणा आज से की जाएगी। लेकिन अगर कलेक्टर महोदय संवाद का कोई रास्ता निकालते हैं तो हम उस पर विश्वास करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। और जो किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिलने दे रहा है, इसकी मांगे कई बार शिकायत है, पुराने प्रशासन को कई ज्ञापन दिए गए। 3 साल से हम लोग कम से कम 25 ज्ञापन दे चुके हैं, पर प्रशासन जो है डंडे की दम पर ये कानून इस प्रक्रिया को आगे चलाना चाहता है। जैसे कि कलेक्टर महोदय ने बोला था कि 18 से जो प्लस है सभी को मुआवजा दिया जाएगा, सभी को तो कलेक्ट्रेट में यह किसान पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वह अपनी बात रखेंगे। लेकिन हम नए कलेक्टर के पास एक नई आशा और नए विश्वास से आए हैं। हमें लगता है कि हमारे कलेक्टर साहब जो है ये काफी संवेदनशील हैं, ये हमारी बातों को सुनेंगे। पूर्व में भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन आप उनके द्वारा कहीं किताबें लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आश्वासन का पालन नहीं किया गया। अभी हम सर के पास आए, ये भी आश्वासन देंगे, हम उस पर भी भरोसा करेंगे, लेकिन आश्वासन का पालन नहीं किया जाएगा तो इस बार बहुत तीव्र और बहुत जोरदार आंदोलन होगा। हम लोग बेटवा लिंक परियोजना को लेकर अब यहाँ पर अधिकारी भी आ चुके हैं और कलेक्टर से और जिला प्रशासन से इनकी मांग है। उन लोगों का कहना है कि जो हम लोगों को मुआवजा दिया जाना है, हम लोग का जो सर्वे किया जाना है वो उचित सर्वे किया जाना चाहिए। हमारे साथ अभी कुछ किसान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे, किसानों से भी हम पूछेंगे और बात करेंगे और क्या कुछ है। एक पत्र जो है कलेक्टर महोदय के नाम हमने एक खुला पत्र लिखा है, इसका हमने शीर्षक रखा है जमीन गई अब जुबान तो सुनिए। कैन बेतवा लिंक प्रभावित होगा, खुला पत्र कलेक्टर महोदय को, अपने नए कलेक्टर महोदय को। प्रति माननीय कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, विषय कैन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु न्याय संगत हस्तक्षेप की विनम्र अपील। माननीय महोदय सादर हमारे मूलभूत प्रश्न, क्या विकास की कीमत हमारी पहचान, आजीविका और अधिकारों की बलि लेकर चुकाई जाएगी? वर्तमान स्थिति और हमारी आपत्ति, लारा एक्ट जो है भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 का घोर उल्लंघन हो रहा है, जबकि यह कानून विस्थापितों के अधिकारों की बात कहता है कि रक्षा हेतु बना है। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के संवैधानिक अधिकारों की हत्या कर फर्जी गंभीर चिंता का विषय है ना। सर्वे प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। पुनर्वास मुआवजा और पुनर्वासन में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, ग्रामीणों को नहीं दिए गए। अभी तक ये नहीं पता कि खेत का, पेड़ का और मूल्यांकन हो रहा है या नहीं। विगत 3 वर्षों में हमारे अनेक ज्ञापन, संवाद और आग्रह के अनेक कार्यक्रम किए, परंतु जवाब में हमें केवल आश्वासन और दमन ही मिला। अब आपके आगमन से हमें एक नई सुबह, हमारे नए कलेक्टर आए हैं, हम एक नई सुबह की तरह देख रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप संवैधानिक मूल्यों और मानवीय सरोकार को प्राथमिकता देंगे। हमारी प्रमुख मांग है, पहला, प्रभावित गाँव, सभी 26 प्रभावित गाँव में तत्काल ग्राम सभा आयोजित की जाए, उनकी राय एवं सहमति के आधार पर परियोजना को आगे बढ़ाया जाए।